आपके पास लक्ष्य है, आपके पास जीवन जीने का तरीका है। मुझको एक सवाल है जो अक्सर मैं प्रबुद्ध लोगों से पूछता हूँ कि वाकई जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। मतलब मैं एज ए इंडिविजुअल, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, लेकिन आपके लिए जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे जैसे प्रधानमंत्री महोदय का एक कार्यक्रम चल रहा है, कर्मयोगी। यस। तो कर्मयोगी का उनका जो नया कॉन्सेप्ट है जो पीएमओ के अंडर में चल रहा है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि अपने रूटीन ड्यूटी करते हुए क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे किसी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, उसको कुछ मतलब उसका जैसे कि उसको खुशी देकर। एग्जैक्टली। उसकी खुशी में अगर हम अपनी खुशी तलाश पाते हैं तो जीवन को एक नया किक मिलेगा। और फिर वही किक फिल्म है ये कि मतलब आपको किक कहाँ से मिलता है? एग्जैक्टली। देखिए, मैं आया तो मेट्रो बंद थी। मेट्रो बंद थी, लोगों ने कहा भाई मेट्रो बंद है तो बैठ के आराम करो। जब मेट्रो चली नहीं रही तो मेट्रो पुलिस क्या करेगी? मैंने उस दौरान सर एक ड्राइव चलाया बच्चों को खोजने के लिए। अच्छा। मैं बताना चाहूंगा 620 बच्चे हमने 2 साल में खोज के दिए जो दूसरे जिलों के हैं, और 620 परिवारों को मैंने उनको बच्चे हैंडओवर किए खोज के। बड़ी खुशी दे, ये दिस इज द किक। हमें कोई बेनिफिट नहीं है उसमें, हमारा काम भी नहीं है वो, आउट ऑफ द वे जाकर के। तो किक इसे कहते हैं। हमें किस चीज से एक आनंद आ रहा है। तो जीवन की कला जो कहते हैं, जीवन का लक्ष्य ये है कि किसी का कुछ भला हो सके, ऐसा कुछ काम करो अपनी ड्यूटी से हट के। बिल्कुल ठीक बात। अगेन मैं देखिए डीपीए में, यहाँ जब मेरा पोस्टिंग हुआ यहाँ ट्रेनिंग एकेडमी में, मैं वजीराबाद गया, मैंने 10-20 हजार पेड़ लगवाए। आने के 2 महीने के अंदर 20,000 पेड़ का प्लांटेशन, 20,000 प्लांटेशन मैंने अपने सोर्स से बात की, और जो BSES है उन्होंने अपने जो फंड होता है, CSR फंड होता है, उसमें उन्होंने फाइनेंस किया। तो 20,000 पेड़ लगे। ये जो खुशी है ना सर कि मैंने 20,000 पेड़ लगवाए, दैट इज द किक। तो लाइफ को हम कहाँ कैसे जोड़ पाते हैं आम आदमी की हेल्प के लिए, किसी की मदद के लिए, छोटे मोटे। मैं कहता ना कि मेरी कहानी चलती है कि रात में रोटी खो गई थी। तो आप सोचो सर कि एक आदमी का बैग खो जाए जिसमें रोटी हो। सर कहानी मुझे ये सुननी है। मतलब आप सोचिए कि रात में 9 बजे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है सर कि मेरा एक बैग खो गया। अच्छा। तो मैंने वो नंबर अपने कंट्रोल रूम को दिया कि यार पता करो बैग में है क्या, परेशान क्या बंदा। अच्छा, ही वाज नॉट नोन टू मी, नंबर भी सेव नहीं था। तो फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कंट्रोल रूम का, सर कुछ नहीं है सर, वो तो कह रहा है माँ के हाथ की बनी हुई सत्तू की रोटी है, वो पराठा होता है ना, घाटी का पराठा, घाटी पर वही ऐसा कुछ नहीं है उसमें, मतलब कुछ नहीं है। उसने कहा है क्या, वो पराठे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखो, माँ के हाथ की रोटी की बड़ी कीमत है, और खासकर मैं मेरी मदर की डेथ 2002 में हो गई थी। मैंने कहा हमें तो भाई 20 साल से नसीब नहीं हुई, तो बहुत कीमत है उसकी, देखते हैं, लेट्स ट्राई। देन मैंने अपना लगाया तो वो चढ़ा था, नोएडा से चढ़ा था, और उसका फिर आके जनकपुरी में वो बैग मिला। हमने और थानों को पास कर दिया, देखते रहो इस टाइप का काला बैग है, ये सब मतलब इस ट्रेन में चढ़ा है। तो जनकपुरी में लास्ट में जाके मिल गया। वो आया, बैग को लेकर रोने लग गया, कहा सर मैं 6 महीने बाद कोरोना के तो कहीं थक गया था कि अब मुझे रोटी मतलब घर से बनवा के चला था, खाऊंगा चल के कहीं जहाँ ड्यूटी करनी थी, और बैग ही खो गया। तो मतलब ये कि क्या कोई आदमी, एक DCP एक आदमी की रोटी खोने में कोई संज्ञान लेगा? सवाल ये कि किक ये है सर। तो आप कह रहे हैं जीवन का लक्ष्य किक ये है। एक फिर शेर प्रथा सुनाना चाहूंगा कि क्या आपकी कैसे होनी चाहिए संवेदना, कि खुदा मेरी आंखों को दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजारा, और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। तो अगर आपका दामन ऐसा है तो मेरे जीवन का लक्ष्य ये है सर कि किसी का दामन अगर वो पीड़ित है, उसकी थोड़ी समस्या हम कम कर दें, आउट ऑफ द वे जाकर के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके। अरे हटाओ यार बैग, में DCP हटाऊं मैं बैग खोजने के लिए, मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की, चलो ठीक है लेट्स ट्राई यार, मिल गया, ठीक है, खुशी हुई। तो ऐसे छोटे छोटे, मैं बताऊंगा छोटा और इंसिडेंट की, किसी का पर्स छूट गया ट्रेन में, उन्होंने कहा सर कि आप बड़े हेल्पफुल हैं। ये सब मेट्रो की बात हो रही है। मेट्रो की बात हो रही है, पर्स छूट नहीं, लेकिन वो रेलवे छूट गए। अच्छा। और रेलवे दिल्ली से बाहर चली गई। वो उतर गया। उसने कहा सर मेरी बीवी हुई थी, पर्स वहीं छूट गया, और उसमें कुछ चेन वो सोने की ऊँची कुछ है, अपना 2-3-4 लाख का माल पैसा था उसमें। मैंने कहा भाई मैं तो मेट्रो, फिर मैंने देखी वहां, फिर मैंने कंफर्ट जोन थोड़ा पकड़ा, अरे मैं तो मेट्रो में हूँ भाई, वही तो रेलवे का मैटर है। मतलब मैंने एक बार कहा, फिर उसने कहा नहीं सर आपके बारे में बहुत सुना है। फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर इतनी उम्मीद रखता है तो लेट्स ट्राई। फिर रेलवे का नंबर लिया, फिर ट्रेन कहाँ पता की लोकेशन करते करते अम्बाला पहुंच गई। अम्बाला जाके, अच्छा चूंकि बाई चांस रात में जा रहा था, वो ट्रेन रात की थी, तो लेडी जो ली थी वो अब सोची कौन रात में लेने आएगा, सब उतर जाएंगे। अगर वो रास्ते में उतर गई होती, वो भी कंफर्ट जोन में मारी गई। अगर वो लेकर उतर जाती कि किसी और गाड़ी से बुक करके चले जाते हैं, एग्जैक्टली 3-4 लाख कमा ले उसमें, लेकिन कंफर्ट जोन में रह गई वो। यार सुबह तक कौन आएगा, तब तो लेकर उतर जाएंगे अपने जहाँ उतरना है। और इसी में फिर हमारा बंदा पहुंच गया, और उन्होंने बगल की तलाशी ले ली,
और उसमें वो चीज मिल गई। तो एक अब ये रात में 2-2:30 बजे वो जाके उसकी वो बैग मिला। तो दिस इज व्हाट द किक। अगर हम कोई ऐसा कर पाए किसी और के लिए, थोड़ा सा उसके दर्द को बांट पाए, तो ये जीवन का लक्ष्य सर। कि अपने लिए कहते हैं पिग फिलॉसफी सर, कहते हैं कि अपने खा लिया और अपने, ठीक है ना सर, उसको बैठ के निकाल दिया। दिस इज द पिग फिलॉसफी। बिल्कुल पिग फिलॉसफी से हटके ये है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, ये मानव तन भगवान ने बड़े मुश्किल से दिया, किसी के लिए कुछ कर पाओ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से। फिर कह रहा हूँ यही, अगर कंफर्ट जोन में कर रहे हो फिर कोई फायदा नहीं, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा सा। इसी वो समंदर पे ये है कि मेरे मौला मेरी आंखों को समंदर दे दे, क्या बात, मेरे मौला मेरी आंखों को समंदर दे दे, जहां के दर्द से दिल जार जार रोता। तो क्या हम जहां के दर्द को महसूस करते हैं? और अगर करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपके अंदर मानवता है, आप मनुष्य हैं और निसंदेह अगले समाज के लिए कुछ करने को तैयार हैं। ये जीवन का लक्ष्य है।